बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस वक्त अगर पाई कॉइन का आप पिछले एक महीने का चार्ट देखें तो आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आएगी कि जब से पाई कॉइन 0.26 से एकदम डाउन आया था 0.15 पे 0.19 पे, तो ये एक लंबा अरसा तक रहा था इसी पोजीशन पे। मतलब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये डेट है तकरीबन यहाँ पे 11 अक्टूबर से लेकर ये हुआ था 26 अक्टूबर तक, 2 हफ्तों तक ये यहीं पे रहा। और उसके बाद दोस्तों इसने अपने आप को 0.19 से जंप किया 0.29 पे और उसके बाद ये 0.23 0.24 पे चल रहा है। ये तो करंट सिचुएशन है, आगे क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे इन्वेस्टर कहते हैं कि अब पाई ने इन्वेस्टमेंट की है AI के अंदर। आपको पता है कि ओपन माइंड के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की है। अब AI में इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होगा तो भैया सुनिएगा। यहाँ पे 3-4 अहम पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाई था 0.19 पे। एक्सपर्ट का मानना यह है कि 0.19 से अगर ये चला जाता है 0.30 पे तो समझो इसका बड़ा माइलस्टोन अचीव हो जाना था। उसके बाद फिर इसने अगला जंप ले लेना था, लेकिन ये क्या हुआ 0.30 पे नहीं गया बल्कि 0.29 पे रह के वापस आ गया। अब देखिए एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर ये चला जाता है दोबारा से 0.3 को क्रॉस करके तो इसका अगला टारगेट हो सकता है दोस्तों 0.37। जी हाँ, फिर 0.37 पे जाएगा और फिर चांसेस वहां पे ये हैं कि जब 0.37 पे जाता है तो फिर यहां पे सेलिंग का एक ट्रेंड शुरू हो सकता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। पाई कॉइन की जो बड़ी स्टेबल प्राइस आई थी वो $1.5 आई थी। 1.5 पे अरसा तक रहा था। उसके बाद लोगों को लगा कि हाँ यार यहीं पे है, फिर वहीं पे लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। अब 0.35 हाफ किसका होता है 0.7 का, और 0.7 किसका हाफ होता है 0.15 का, उसी की रेंज में आता है। तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर 0.35 को चला जा सकता है तो ये बड़ी अचीवमेंट्स है। अब इसके ऊपर मुश्किल से जाएगा, यहीं से वापसी का सफर हो सकता है, तो वहां पे लोग उसको बेचने की कोशिश करेंगे। अगर 0.37 को क्रॉस कर सकता है तो फिर उसका अगला टारगेट हो सकता है 0.50। और यहाँ पे लोगों का मानना यह है कि 0.50 पे भी यहाँ बहुत बड़ा ट्रेंड आएगा सेलिंग का, और अगर ये 0.50 को क्रॉस कर जाता है तो फिर 0.70 का ट्रेंड आएगा। 0.70 की प्राइस आएगी और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि अब ये इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है। और एक बात तो तय है कि यहाँ पे AI में इन्वेस्टमेंट के बाद अब पाई के ऊपर लोगों का भरोसा थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ यार वाकई अब कुछ बेहतरी हो सकती है। लोग तो यहाँ पे उम्मीदें उतार बैठे थे कि ये नहीं अब ये ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन मज़े की बात यह है कि पाई ने यहाँ पे बड़ा कमबैक किया है। ये चार्ट आपको सारा कुछ क्लियरली दिखाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे ये 0.34 0.25 पे चलता रहता है तो ये पाई की कामयाबी की ही निशानी है कि नहीं यार चलो कम से कम इस जगह पे तो है। अब अगर पाई इस तरह से यहाँ पे आके अपनी अनलॉकिंग को कंट्रोल कर लेता है, जो आप देख सकते हैं कि 30 दिनों की अनलॉकिंग में डेली तकरीबन 4.2 मिलियन यहाँ पे अनलॉक हो रहे हैं। अगर पाई इसको मैनेज कर लेता है तो समझो सारा काम ठीक हो गया। और ऐसे में दोस्तों मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हमें बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस भी देखने को मिल रही हैं, 6 मिलियन की, 8 मिलियन की, 2 मिलियन की, 1 मिलियन की, जो कि अपने आप में सक्सेस की एक गारंटी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी पॉइंट पे भी पाई रहता है तो यहाँ पे नुकसान नहीं है। आने वाले दिनों में पाई इसको कवर कर सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपना फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।